दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम फिर दिग्विजय सिंह जी के उस बयान के ऊपर चर्चा करेंगे जिसके जो उन्होंने बयान दिया उस पर किस तरीके से लोगों ने गलत अर्थ निकालकर कांग्रेस में रायता फैलाने का काम किया है। दोस्तों दरअसल खांटी नेता और जिनकी रग रग में कांग्रेस बसी हुई है, दिग्विजय सिंह ने जो कुछ भी कहा वो सत्य पर आधारित था और जो उन्होंने आरएसएस के जो प्रशंसा की, उन्होंने उसके संगठनात्मक ढांचे और कार्यकर्ताओं के समर्पण की प्रशंसा की थी, न कि उन्होंने आरएसएस की प्रशंसा की थी। और उन्होंने फिर बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए इस बात का खुलासा भी किया कि मैं आरएसएस का कट्टर विरोधी हूं, भाजपा का कट्टर विरोधी हूं, नरेंद्र मोदी जी का कट्टर विरोधी हूं और उसकी प्रशंसा करना या भाजपा में जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन दोस्तों दिग्विजय सिंह जी के इस बयान को गोदी मीडिया चैनलों ने अपने अपने तरीके से लिया और कांग्रेस में रायता फैलाने के लिए उन्होंने उनके इस बयान का फायदा उठाया। कुछ चाटुकार कांग्रेस नेताओं ने भी अपने आकाओं को खुश करने के लिए दिग्गज कांग्रेस नेता जो राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु रहे हैं उसका भी अपमान करने का उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी और वाहवाही लूटने के लिए कुछ चाटुकार नेताओं ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ बयानबाजी की। दरअसल दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस के खांटी और पुराने दिग्गज नेता हैं और ये रिपीट करते हुए कि वो राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु रहे हैं। इन हालातों में उनके खिलाफ कांग्रेस में बयानबाजी कांग्रेस को कमजोर करने की नीति लग रही है। दोस्तों हमने पहले भी एक स्टोरी इस मुद्दे पर की थी और कहा था कि दिग्विजय सिंह कभी भी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में नहीं जाएंगे, इसका सवाल ही नहीं पैदा होता। और कई लोगों ने उनको भाजपा का स्लीपर सेल बताया और उनको कांग्रेस से निकालने तक की भविष्यवाणियां कर दी। लेकिन दोस्तों दरअसल दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस को मजबूत करने की बात कर रहे थे और वो किस तरीके से मजबूती चाहते थे। वो कह रहे थे कि जिस तरीके से भाजपा का आरएसएस मात्र संगठन है, जमीनी स्तर पर काम करता है, दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ बताया जाता है और आरएसएस भाजपा की रीढ़ की हड्डी है, इसी तर्ज पर कांग्रेस का भी कोई मात्र संगठन जमीनी स्तर पर होना चाहिए, तभी कांग्रेस सत्ता में लौटेगी। उनका मानना है कि कांग्रेस से जुड़े संगठन यूथ कांग्रेस, एनएसएसयूआई या कांग्रेस सेवा दल मृत प्राय पड़े हैं। इन जमीनी संगठनों को कांग्रेस हाईकमान को नए सिरे से खड़ा करना होगा। कांग्रेस सेवा दल की, और आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस सेवा दल कभी बहुत ही मजबूत कांग्रेस का संगठन था और कांग्रेस के शासनकाल में खुद प्रधानमंत्री पंडित नेहरू कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष हुआ करते थे और वो पहले अध्यक्ष थे। दोस्तों इसमें क्या गलत कहा उन्होंने कि जमीनी स्तर का कोई कांग्रेस का आरएसएस की तर्ज पर संगठन होना चाहिए। कांग्रेस में आज एसी ड्राइंग रूम में बैठकर राजनीति करने वाले नेताओं की भरमार है और जो केवल जिन्हें कहीं जगह नहीं मिलती वो कांग्रेस में है कि कांग्रेस कैसे सत्ता में आए तो वो सत्ता सुख भोगें। लेकिन दोस्तों
आरएसएस की तरफ कांग्रेस के लिए जमीनी स्तर पर कार्य करने और जमीन तैयार करने वाला कोई संगठन नहीं है। और जो दिग्विजय सिंह चाहते थे कि जैसे कि कांग्रेस सेवा दल है, उसको आरएसएस की तर्ज पर कांग्रेस का जमीनी संगठन तैयार किया जाए, जो घर घर में जाकर आरएसएस की तरह हर प्रदेश में उसके अध्यक्ष हों, हर गली कूचे में उसके कार्यकर्ता हों, और वो जिस मजबूती के साथ और समर्पण के साथ आरएसएस के कार्यकर्ता भाजपा को सत्ता में लाने के लिए रात दिन 365 दिन काम करते हैं, उसी तर्ज पर जो कांग्रेस के अन्य संगठन है, चाहे एनएसएस यूआई है, चाहे कांग्रेस सेवा दल है, बल्कि और भी कई संगठन हैं, यूथ कांग्रेस है, मतलब मूल पार्टी कांग्रेस के अलावा जो कांग्रेस से जुड़े कई संगठन थे वो मृत प्राय पड़े हैं और उन पर काम नहीं चल रहा है। तो मैंने कुछ कांग्रेसी नेताओं से, पुराने से बात की, तो उन्होंने भी मेरी सोच का समर्थन किया कि कांग्रेस में ड्राइंग रूम, एसी ड्राइंग रूम में बैठकर सत्ता की बात करने वाले या सत्ता में पहुंचने की बात करने वाले ज़्यादा नेता हैं। यानी आप देख लीजिए, कभी भी मंच पर जब कोई कार्यक्रम होता है, उतने नेता सामने कुर्सियों पर हों या ना हो, मंच पर आपको सैकड़ों कार्यकर्ता दिखाई देते हैं। भाजपा में आपको ऐसा नज़र नहीं आएगा। भाजपा एक अनुशासित पार्टी कही जाती है और उसको कंट्रोल करता है आरएसएस। तो दोस्तों, लब्बो लुबाब यही है कि ड्राइंग रूम में बैठकर कांग्रेस को सत्ता में लाने की बात करने वाले नेता कांग्रेस को कभी सत्ता में नहीं ला सकते। इसलिए कांग्रेस हाईकमान को चाहिए कि वो नए सिरे से जो कांग्रेस से जुड़े हुए सामाजिक संगठन है, जमीनी संगठन है, जैसा कि मैंने कहा कांग्रेस सेवा दल जो कभी बहुत मजबूत हुआ करता था और कांग्रेस को सत्ता में लाने और बनाए रखने के लिए, या कोई भी बड़ी जनसभा होती थी, कोई भी कार्यक्रम होता था, वो टोपी लगाकर अपनी वर्दी पहनकर कांग्रेस को खड़ा करने के लिए और उसे सत्ता में लाने के लिए खून पसीना एक किए रहते थे। उसी तर्ज पर कांग्रेस हाईकमान को कांग्रेस सेवा दल, एनएसएस यूआई और यूथ कांग्रेस को खड़ा करना होगा, जबकि इनका नाम आजकल लगभग कहीं नहीं है। मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ, मुझे ही नहीं पता है कि प्रदेश यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष कौन है या सेवा दल की कार्यकारिणी क्या है, जिला स्तर पर क्या है, प्रदेश स्तर पर क्या है, या एनएसयूआई अब कहाँ कर रही है, छात्र संगठन है भी या नहीं है। और ये मजबूती से छात्र संगठनों के चुनाव में भी नज़र नहीं आ रहा है। यदि चुनावों में दिखाई देता भी है तो इसे हार का मुंह लगातार देखना पड़ रहा है। तो दोस्तों, अंत में ये कहते हुए कि जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा वो उन्होंने कांग्रेस की मजबूती के लिए कहा, और जो जिन नेताओं ने पुराने, चाहे शशि थरूर हों, चाहे दो चार और नेता थे, उन्होंने जो दिग्विजय सिंह के बयान के साथ मजबूती से खड़े रहे, मैं उनकी प्रशंसा करता हूं, क्योंकि वो लोग हैं जिन्होंने पुरानी कांग्रेस देखी थी, जिन्होंने 2014 से पहले तक जो कांग्रेस में सत्ता थी या कभी कांग्रेस दशकों तक सत्ता में रही थी, वो दौर उन नेताओं ने देखा था। तो दोस्तों, लब्बो लुबाब ये है कि कांग्रेस को दिग्विजय सिंह जी के बयान को नेगेटिव ना लेकर पॉजिटिव लेना चाहिए, और उनके पीछे की जो मंशा थी उनके बयान देने की, उसका विरोध न करके उस पर काम करना चाहिए यदि कांग्रेस को सत्ता में वापस लौटाना है। तो दोस्तों, जो मैंने बात कही आप उससे कितने सहमत हैं मैं नहीं जानता, लेकिन हकीकत तो यही है, जब तक कांग्रेस के नेता जमीनी स्तर पर संगठन खड़ा नहीं करेंगे और उनको मजबूत नहीं करेंगे, तब तक वो भाजपा की तरह मजबूत नहीं होंगे।
बेशक आज उतना अनुशासन भाजपा में भी नहीं दिखाई देता, ना आरएसएस में दिखाई दे रहा है, लेकिन उस सब के बावजूद जितने भी राजनीतिक संगठन हैं उनमें भी अनुशासन नहीं है। और यदि ये कहा जाए कि आज भी अन्य दलों के मुकाबले में भाजपा और आरएसएस अनुशासित दल या संगठन है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो दोस्तों, जो दिग्विजय सिंह जी के बयान पर मैंने मुद्दे उठाए हैं या पॉइंट रखे हैं, आप उनसे कितने सहमत हैं, आप हमें कमेंट करके बताएं। मैंने जो कहा है, यदि मैं गलत हूं तो उसका विरोध भी करें, और उसमें क्या गलतियां हैं वो भी हमें बताएं, जिससे कि हम आपके सामने सही तस्वीर रखते रहें। तो दोस्तों, देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान चैनल। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। धन्यवाद।